ट्विशा की अपनी दोस्त से चैट सामने आई है और इस चैट में भी पर्दाफाश हुआ है। ट्विशा ने कहा था फंस गई हूं, अपनी दोस्त को शादी से भी मना किया, दोबारा काम करना चाहती थी ट्विशा। दरअसल ये चैट ट्विशा की मीनाक्षी के साथ है। मीनाक्षी ट्विशा की सहेली जिससे वो बात कर रही थी। अब देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए, कई बातें सामने आ रही हैं। ऑल गुड, जस्ट वांट टू स्टार्ट वर्किंग अगेन, यानी कि ये ट्विशा की तरफ से कहा गया कि वो दोबारा काम करना चाहती है। उसने बताया कि वो एंजाइटी में थी क्योंकि वो लगातार घर पे बैठी हुई थी। बिकॉज आई एम सिटिंग एट होम, आई वांट टू डू समथिंग विद माय लाइफ, मैं कुछ करना चाहती हूँ अपनी जीवन के साथ, दोबारा काम करना चाहती हूँ। ये ट्विशा की तरफ से अपनी दोस्त को बताया गया। वो आप भी बता रही थी, वो ये भी बता रही थी कि शादी के बाद कैसे जिंदगी बदल जाती है और अपने जीवन पर काम करने की जरूरत होती है। वो एक बार फिर से काम करना चाहती थी और उसने अपनी दोस्त को बताया कि वो जल्द ही कॉल पर बात करेगी। उसको ये भी सलाह दी कि वो शादी करे तो बहुत ध्यान से करे क्योंकि वो फंस चुकी है और उसकी दोस्त भविष्य में कभी ना फंसे। ये भी ट्विशा शर्मा की तरफ से कहा गया। लेकिन ये बातें क्यों कही गई, ये आपको बताते हैं। एक और चैट की तस्वीर ये देखिए, ये आगे बातचीत हुई है। ये थर्सडे 7 मई की चैट है। शादी की खुजली में शादी मत करना, सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। फिलहाल बस यही कहूंगी, कॉल यू समटाइम सून, जल्द ही बात करने की बात उसकी तरफ से कही गई। दोस्त ने चिंता जताई, आई होप तू ठीक है। उसने कहा कि जल्द ही बात करेगी। फिर इस पर ट्विशा की तरफ से कहा गया कि वो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से बातें की गई उसको लेकर सवाल खड़े हुए। एक और चैट आपको दिखाते हैं, एक और तस्वीर मैं टीम से कहूंगी जल्दी दिखाए। ये देखिए तस्वीरें, यहाँ पर ट्विशा की तरफ से लिखा गया वो ठीक है, मुझे बस घर की बहुत याद आती है, दोस्त की भी याद आती है, ये भी जिक्र किया गया। उसको बुला रही थी मीनाक्षी की तरफ से, कहा गया कि जल्द ही मिलने आ। इसके बाद ट्विशा की तरफ से क्या कहा गया कि वो नहीं आ सकती है लेकिन जल्द ही मिलने की कोशिश करेगी। अब इस पूरे मामले में कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ट्विशा की तरफ से ऐसी बातें क्यों कही गई। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री हाउस के सामने धरना देते हुए ट्विशा के पिता ने क्या कहा, पूरे मामले पर सुनिए। ये सर बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं, ये पूरा सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है। हम यहाँ जब से यहाँ पर आए हैं, इस घटना चक्र को आप पूरा अगर देखेंगे, इसमें किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिला। ये सारी चीज़ें फैब्रिकेटेड लग रही हैं कि सारा डिज़ाइन किया गया है। सारी चीज़ें आपका इन्वेस्टिगेशन पार्ट से लेकर के शुरू के जो एहतियात बरतने चाहिए थे, वो सारी चीज़ें इसमें बहुत सारे डिफ़ॉल्ट्स हैं। FIR लॉज नहीं, आपने देखा हमने कितना यहाँ पर मीडिया कराई किया, कितना संघर्ष किया। उसके बाद बहुत सारी मेरा बेटा फौज में है, वहाँ डिफेंस से भी जब इनको इंटरवेंशन आया तो ये मजबूर हुए FIR करने के लिए। इन्होंने मजबूरी में फिर हमारी FIR लॉन्च की और जैसे ही FIR लॉन्च की वैसे ही इन्होंने बेल एप्लीकेशन फाइल की और बेल एप्लीकेशन इन्होंने अलग अलग फाइल की। मुझे यहाँ पर बहुत घुटन महसूस हो रही है। कल जो है परिसर के अंदर जब हम 4-5 लोग ही थे, इनके कम से कम कितनी संख्या में लोग थे, कोर्ट में हमें खड़े होने तक की जगह नहीं थी, इतने सारे वकील इनके खड़े हुए थे। हमारा तो वकील भी वर्चुअल था जो दिल्ली से था। एक पिता जिसने अपनी बेटी को खो दिया, उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि बेटी की मौत के बाद उन्हें घुटन महसूस हो रही है क्योंकि इंसाफ नहीं मिल रहा है। ट्विशा केस में भोपाल पुलिस की बड़ी चूक भी सामने आई है। फांसी वाली बेल्ट नहीं भेजी भोपाल एम्स। पुलिस ने बाद में फांसी वाली बेल्ट भेजी, लेकिन पहले नहीं भेजी गई थी। पोस्टमार्टम के दौरान गर्दन के निशान का मिलान नहीं कर पाए डॉक्टर। पोस्टमार्टम के वक्त लिगेचर मार्क, यानी कि जो गर्दन पर बेल्ट की वजह से, फांसी की वजह से निशान आए थे, उन मार्क्स का मिलान नहीं हुआ, उन निशान का मिलान नहीं हो पाया।